पॉल्यूशन में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पॉल्यूशन में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शर्म नहीं तो डूब मरो। भाजपा सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, भाजपा सरकार निकम्मी है। ये सरकार बदलनी है। चाची तेरा IQ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाची तेरा थर्मामीटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाची तेरी 420 नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, चाची तेरी 420 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाची तेरी 420 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चाची तेरी 420 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, AQI की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, IQ की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टेम्परेचर की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चाची तुमको जाना होगा जाना होगा, जाना होगा, चाची तेरे AQI को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाची तेरे AQI को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, दिल्ली को बीमारी देना बंद करो, बंद करो, दूसर पर फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, AQI पे काम करो, काम करो, काम करो, और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, क्या डूबते शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, हर दूसर पर फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो। यहाँ पर आए हमारे दिल्ली के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज दिल्ली में दिल्ली के एक एक निवासी के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो दिल्ली में हो रहा प्रदूषण है। प्रदूषण कोई अमीर गरीब का अंतर नहीं देखता, प्रदूषण कोई हिंदू मुसलमान का अंतर नहीं देखता, प्रदूषण कोई कैंप में रहने वाले और बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले का अंतर नहीं देखता, बच्चे का बुजुर्ग का अंतर नहीं देखता। पोल्यूशन हब सबके फेफड़े खराब करता है। आज दिल्ली में रहने वाला एक एक व्यक्ति एक एक सांस के लिए तड़प रहा है। ये देन है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली को पिछले एक साल में। ये भारतीय जनता पार्टी वाले पहले बहाने बनाते थे कि जी पंजाब में पराली जल रही है, पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण है। लेकिन अब तो उनकी ही केंद्र सरकार के आंकड़ों ने बता दिया है कि पराली पंजाब में नहीं जल रही है, पराली मध्य प्रदेश में जल रही है, पराली हरियाणा में जल रही है, पराली उत्तर प्रदेश में जल रही है, पराली राजस्थान में जल रही है। वो सारे राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की इस 4 इंजन की सरकार को जवाब देना होगा कि दिल्ली के लोग एक एक सांस के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्यों हमारे छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ सांस ले रहे हैं, क्यों हमारे बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं इस मौसम में, क्यों दिल्ली का एक एक अस्पताल का बिस्तर सांस की बीमारियों से ग्रसित लोगों से भरा हुआ है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है, इनको पता है कि दिल्ली वाले सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने देखा कि जब वो एक इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर मेसी के कार्यक्रम में गई तो किसी ने बीजेपी का नाम नहीं लिया, किसी ने मोदी जी का नाम नहीं लिया। देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोगों ने बस एक ही नारा लगाया। क्या नारा था? AQI, 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 AQI। बिल्कुल, क्योंकि आज हर दिल्ली वाला यही जानना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। मेसी के कार्यक्रम में ये नारे लगना
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती नहीं है, हिंदुस्तान की। ये पूरे दुनिया के सामने हमारी देश की बेइज्जती कराई है भारतीय जनता पार्टी ने। शेम। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की राजधानी में AQI मॉनिटर पे पानी छिड़का जा रहा है। हम बेवकूफ नहीं हैं। आप पानी छिड़क लो, आप रीडिंग का फर्जीवाड़ा कर लो, फेफड़े तो हमारे वही हैं, सांस तो उसी जहर में हमें लेना है। हमारे फेफड़े बता देते हैं कि हवा कितनी जहरीली है। मैं आज सभी दिल्ली वालों से अपील करना चाहती हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए हमें मजबूर करना होगा। उनको दिल्ली वालों का जवाब देना होगा कि क्यों आज हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, क्यों वो अपने राज्यों की पराली बंद नहीं करते, क्यों वो ग्रैप नहीं लगाते, क्यों वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। अगर वो जनता को जवाब नहीं देते हैं, याद रखें, ये वही दिल्ली वाले हैं जिन्होंने उनको कुर्सी पे बैठाया है, और ये वही दिल्ली वाले हैं उनको कुर्सी से उठा के जमीन पे ला सकते हैं। जनता की ताकत को कम ना समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो रेखा जी यहाँ पे हमारे सामने है और मैं आज रेखा जी का वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रही थी, गाड़ी से उतरी कैमरेमैन के साथ और वकीलों के पोस्टर फाड़ने लगी और बोली इन्होंने पूरी दिल्ली को गंदा कर दिया, किसी का पोस्टर होर्डिंग दिल्ली में नहीं लगना चाहिए। और आप सब मीडिया वाले भाई यहाँ पे हैं, किसी का चैनल अगर अलाउ करे तो ये वाली फोटो लगा देना भाई कि सबसे ज्यादा दिल्ली में पोस्टर होर्डिंग इसी महिला के लगे हुए हैं। यही महिला हर जगह है। हालांकि अगर आमने सामने देखेंगे तो थोड़ी सी अलग दिखती हैं ये। मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा तो मैं पहचान नहीं पाया। कोई गलत ना सोचे, कोई इसके अंदर जो है, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, थोड़ा सा अलग दिखती हैं। और AQI के विषय में आतिशी जी ने बताया ही है आप लोगों को। मैं सारे नौजवान पुलिस वालों को देख रहा था, सोच रहा था कि फौजी तो अग्निवीर बन गए, ये भी बहुत जल्दी वायुवीर बनेंगे। केंद्र सरकार की नजर इन पर भी है कि ये भी 60 साल तक नौकरी पे रहते हैं, फिर पेंशन भी लेते हैं, इनको भी क्यों ना वायुवीर बनाया जाए। क्योंकि अग्निवीरों का आपको मालूम ही है, सिर्फ 4 साल नौकरी रहती है। वैसे ही उनकी शादी नहीं होती थी, अब सरकार ने एक नियम बना दिया है, अग्निवीर शादी नहीं कर सकते। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अग्निवीर अब शादी भी नहीं कर सकते। तो कैसे जनसंख्या बढ़ सकती है। आज AQI की बात पे आते हैं। ये सरकार जिस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रही है, पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गई। क्यों एक्सपोज हो गई है? जब कोई US एम्बेसी में बैठा हुआ अधिकारी अखबार खोलता है और टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है कि आज की AQI 310 है, तो अमेरिकन एम्बेसी कहती कि हमारे यहाँ जो मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है वो कितनी AQI बता रहा है, तो बताता है 800 है। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया को गाली नहीं देता, वो इस दिल्ली की सरकार को कोसता है कि इन्होंने AQI तक में फर्जीवाड़ा कर रखा है। देश की कोई एक ऐसी सरकार नहीं होगी जो इस तरीके के फर्जीवाड़े को कर रही हो और रोज पकड़ी जा रही हो। फर्जीवाड़ा कई जगह किया मगर पकड़े नहीं गए। ये इतने नालायक हैं कि इनका हर फर्जीवाड़ा पकड़ा भी जा रहा है। इन्होंने यमुना में फर्जीवाड़ा किया, सब लोगों ने देखा, पकड़े गए। दूर दूर तक इनकी चोरी लोगों को पता चल गई कि इन्होंने नकली यमुना बनाने का काम किया। AQI में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, सबको पता चल रहा है। आज हम सब लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सरकार को जगाने का काम करें। हमारे विधायकों को जो अंदर आवाज उठाते विधानसभा में, उनको इन्होंने पहले दिन ही सस्पेंड कर दिया।
हमारे संजीव भाई, हमारे कुलदीप भाई, हमारे जनरल भाई और सोमदत्त जी, 4 विधायक जो हमारी आवाज विधानसभा में उठाते हैं, उनको पहले दिन ही सस्पेंड कर दिया ताकि कोई आवाज ना उठा पाए और विधानसभा के अंदर इसके बारे में कोई चर्चा ना हो पाए। इसीलिए आप सब लोगों को हमने आज तकलीफ दी, आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये तमाम मीडिया के चैनल, ये कैमरामैन, ये सब तो हैं, मगर ये लोग बस हैं, चलाने का काम आपको करना है। तो अपने अपने वीडियोस को अपने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप लोगों को चलाना है, इनको भी आने देना है क्योंकि इनका भी रोजगार चलना चाहिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यहाँ, ये हमारे ही भाई हैं, ये भी इतने ही परेशान है जितने हम परेशान हैं। मगर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चलाने की जिम्मेवारी आप सब लोगों की है। रोज आप कोशिश करें कि जो पार्टी की तरफ से आपको संदेश आता है, वीडियो आता है, मैसेज आता है, उसको आप लोग भी आगे सोशल मीडिया पे, भाई थोड़ा आगे आ जाओ, एम्बुलेंस को जाने दो। तो आप लोग उसको चलाइएगा। आप सब लोग आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए, रात को हमने आपको बताया, सुबह आप सब लोग आ गए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आम आदमी पार्टी, भारत माता की। साथियों, आज हम सब लोग यहाँ अपने आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी नेतृत्व में इस गूंगी बहरी सरकार को, जो सरकार पॉल्यूशन का डेटा चोरी करती है, पहली बार ऐसी सरकार देखी होगी आप लोगों ने। बाकी सरकारें पॉल्यूशन पे काम करती है, कम करे ज्यादा करे करती है, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जो पॉल्यूशन का डेटा चोरी करती है। और डेटा चोरी करने का कितना बड़ा गुनाह है पता है आपको? ये डेटा चोरी करना गुनाह कितना बड़ा है? ये इतना बड़ा गुनाह है कि किसी आदमी को अगर कोई गंभीर बीमारी है, उसको पोल्यूशन से दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो तो सोचेगा डेटा बड़ा अच्छा है पोल्यूशन का, वो अपने घर में रहेगा, इलाज के लिए जाएगा और उससे उसकी मौत भी हो सकती है। आप ये समझ लो, ये सरकार कितना बड़ा धोखा दिल्ली की जनता के साथ कर रही है, दिल्ली वालों से कर रही है। अरे आप काम नहीं कर पा रहे अलग बात है, आपके 4 इंजन फेल हो गए अलग बात है, लेकिन कम से कम यार डेटा चोरी तो मत करो। दिल्ली वालों को अपनी रक्षा खुद करने दो, उन्हें कम से कम ये पता तो लगे कि असली AQI क्या है। ये सरकार झूठी सरकार है और ये सरकार इतना डरती है। हम लोग कल दिल्ली विधानसभा में गए, हम ये मास्क पहन के गए। क्या इस देश में कोई कानून बन गया जो मास्क पहनना गुनाह है? गुनाह है क्या मास्क पहनना? भाई मास्क तो आदमी अपनी सुरक्षा के लिए पहनता है। एक तो तुम कोविड में कहते मास्क लगाओ, नहीं लगाओ तो चालान कट जाएगा। यहाँ तो हम लोग मास्क लगा गए तो हमें विधानसभा से बाहर कर दिया आप लोगों ने। हम 4 विधायक साथियों को, संजीव झा जी, मुझे, जनरल सिंह जी, सोमदत्त जी को, 4 विधायकों को मास्क लगाने पर दिल्ली विधानसभा के बाहर, ये भी अपने आप में इतिहास रचा, बचने का काम किया। लेकिन हमने उनको कहा स्पष्ट, अगर मुख्यमंत्री जी आपकी फर्जी वाला जो सरकार है, अगर हमारे मास्क लगाने से दिल्ली का पोल्यूशन ना लगाने से मास्क पोल्यूशन खत्म होता है तो अभी हम अपना मास्क उतार देंगे। लेकिन क्या मास्क उतारने पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? पोल्यूशन मास्क उतारने से खत्म नहीं होगा, ना पोल्यूशन डेटा चोरी करने से खत्म होगा। पोल्यूशन तो तब खत्म होगा मुख्यमंत्री जी जब आप जिम्मेदारी से गंभीरता लेते हुए आपकी सरकार पोल्यूशन पे काम करने का काम करेगी, फर्जीवाड़ा करने का काम नहीं करेगी। आपके दिमाग में तो पहले से ही है भाई, सरकार को पहले ही पता डेटा चोरी कर लेंगे, जिसे बच्चों को पता होता है ना एग्जाम में नकल चला के पास हो जाऊंगा, ऐसे मुख्यमंत्री जी को पता है, इनकी कैबिनेट को पता है क्या लास्ट में फर्जीवाड़ा करेंगे डेटा में और हम पास हो जाएंगे। लेकिन ना, दिल्ली वाले बहुत समझदार लोग हैं, दिल्ली वाले ये सब नाप लेते हैं। आप थर्मामीटर से नापो, लेकिन ये तो उससे नाप लेते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर से भी नापते हैं। वो तो इस सरकार नाप टेम्परेचर से। हमारे पास तो एक क्या मॉनिटर है जो एक्चुअल दिखाता है, असली डेटा दिखाता है। तो ये सरकार फर्जीवाड़ा सरकार है और इस सरकार ने हमको बाहर करने का काम किया। लेकिन हम इनको बताते हैं कि अगर हम विधानसभा के अंदर रहेंगे, दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। अगर विधानसभा के अंदर रहेंगे तब भी जनता की बात उठाएंगे, पोल्यूशन के मुद्दे को उठाएंगे, और अगर बाहर निकालोगे तो सड़क पे उठाएंगे और जेल भेजोगे तो जेल में उठाएंगे। हम डरने वाले लोग नहीं है, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं। मुख्यमंत्री जी, ये आपको
स्पष्ट कर दे और ये फर्जीवाड़ा सरकार जो फर्जीवाड़ा कर रही है इसका खुलासा हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी जिस तरह से करने का काम किया है, इस सरकार की हर पोल पट्टी को बिना बड़े बड़े टीवी मीडिया के बिना भी अपने माध्यम से उजागर करने का काम किया और आप सब साथी करने का काम करते हो। इसलिए आप सब साथी बधाई के पात्र हो कि हम सब लोग मिलकर दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। चर्चा कराना चाहते हैं आम आदमी कब कराएंगे चर्चा? सुबह से तो वो चर्चा से भाग रहे हैं। आपने देश के इतिहास में कभी सुना है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट में हाउस छोड़ के जा रहा है? ये क्या है? ये बहानेबाजी है। कल क्यों हमारे नेताओं को निकाला गया सदन से? क्योंकि वो मास्क पहन के गए, क्योंकि वो प्रदूषण पे चर्चा करना चाह रहे थे। आज पक्ष विपक्ष के खिलाफ सब प्रोटेस्ट करने लग गया। सुबह से टाइम पास कर रहे हैं, हाउस को स्थगित किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषण पे चर्चा नहीं होने देना चाहते। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पूरी दिल्ली, पूरी देश, पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि वो किस तरह प्रदूषण के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज आप किसी भी अस्पताल में जाइए, सारे बिस्तर भरे पड़े हैं सांस लेने वाली बीमारियों के मरीजों से। कौन जिम्मेदार है? अब तो ये भी नहीं कह सकते कि पंजाब से पराली जल रही है। पंजाब में पराली नहीं जल रही, पराली जल रही है बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। क्या कर रही है 4 इंजन की सरकार? क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्या कर रही है दिल्ली सरकार? बीजेपी हर मोर्चे पे फेल है। एक और सवाल आप लोगों पे आरोप है कि सीएजी रिपोर्ट क्योंकि टेबल होना है इसलिए आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं सदन चलने में। मनिंदर सिरसा ने कहा कि 3 सीएजी रिपोर्ट है जिसमें अरविंद केजरीवाल के घर का भी मामला है। सुबह से तो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। क्या वो नहीं चाहते सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो? हमने तो आज सुबह सदन को स्थगित नहीं किया, बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बताइए ये कैसी विडंबना है कि पक्ष विपक्ष के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन सीएजी रिपोर्ट पे आप क्या कहेंगे? उनका आरोप है कि आप लोगों ने बिल्कुल दबाया टेबल करें जो उन्होंने टेबल करना है, लेकिन प्रदूषण पे तो चर्चा करें। आज आप निकल जाइए, आप दिल्ली वालों से पूछ लीजिए, दिल्ली वाले विधानसभा में क्या चर्चा चाहते हैं? क्या दिल्ली वाले प्रदूषण पे चर्चा चाहते हैं या और मुद्दों पे चर्चा चाहते हैं? आपको साफ पता चल जाएगा कि दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण है। जी, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रदूषण के मुद्दे पे। विधानसभा में भी आपके विधायकों ने किया। सरकार कह रही है कि हम प्रदूषण पे चर्चा कराना चाहते हैं। देखिए, सरकार से दिल्ली को कोई उम्मीद नहीं है कि प्रदूषण कम करेंगे। हमें भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ इनसे ये कह रहे हैं, भैया कम से कम फर्जीवाड़ा बंद कर दो इसको। पूरी दुनिया के देशों की एम्बेसी दिल्ली में है। अमेरिकन एम्बेसी ने अपना AQI मॉनिटर लगा रखा है। उनका स्टेशन कहता है 400, सरकार का स्टेशन कहता है 300। वो मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में भद पिट रही है भारत की कि ये सरकार AQI मॉनिटरिंग तक के अंदर फर्जीवाड़ा कर रही है। मॉनिटरिंग स्टेशंस को जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है शट डाउन कर देते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़काव करके नकली डेटा को क्रिएट किया जा रहा है। इससे पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। आपसे यमुना साफ हुई नहीं, आपने झूठे को पानी पी के दिखा दिया और अब आपके मंत्री को कहना पड़ रहा है कि साहब अभी तो 4 साल चाहिए हमें। तो ये फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हो? आपसे किसी ने कहा करने के लिए? हमने नहीं कहा। आपसे हमने कहा आप साफ कर दो? हमने नहीं कहा। हमने कहा भाई जैसा है वैसा छोड़ दो, हम जब आएंगे हम संभाल लेंगे, इसको और ख़राब मत करो। तो आज सिर्फ ये कहने आए हैं कि ये फर्जीवाड़ा बंद करो, अच्छी नीयत से कम डेटा सच्चा दिखाओ। सरकार करी कि हम इस पे चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सदन ठीक से चलने नहीं दे रही। कल पे हमने हंगामा देखा। सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार को लगता है कि अगर प्रदूषण पे चर्चा हो गई तो सरकार पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो जाएगी। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई साहब हम जो है फांसी घर पे चर्चा करेंगे, हम जो है कोई पुरानी CAG की रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे, हम हर चीज़ पे चर्चा करेंगे मगर प्रदूषण पे चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि संसद में भी इन्होंने चर्चा नहीं की। पहले दिन ही हमारे जो मुख्य वक्ता थे, भाई कुलदीप हुए, भाई संजीव झा हुए, भाई जर्नैल हुए, इन्होंने इनको निकाल दिया। ऐसे कभी होता है? सदन शुरू हुआ, स्पीकर ने ना वार्निंग दी, ना थोड़ा टाइम उनको
कोई बात कहने दी, आते ही तुम बाहर तुम बाहर तुम बाहर, 3-3 दिन के लिए बाहर। तो भाई ये सदन ही क्यों बुलाया? अपने घर पे ही कर लेते पंचायत तुम, और अपना पॉडकास्ट करके वीडियो रिलीज कर देते। ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? उन बीजेपी की तरफ से भी आज प्रोटेस्ट किया गया। जो शिक्षकों के मुद्दे पे आप लोगों ने जो बातें उठाई थी, उन लोगों ने भाई आशीष चौधरी साहब से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, अगर वो ऑर्डर गलत निकला था तो आप किसी को सस्पेंड करो, आपने किसी को सस्पेंड नहीं किया, और उस ऑर्डर को वापस लो, आपने अब तक वो ऑर्डर भी वापस नहीं लिया। जिस टीचर ने आवाज़ उठाई आपने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया, जिस आपके अधिकारी ने वो ऑर्डर निकाला उसके ऊपर आप चुप बैठे हो। आपके आते ही सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी, किसी ने 20%, किसी ने 80%। आपने बोला हमने एसडीएम भेज दिया, हम ऑडिट रिपोर्ट लेके आएंगे, हमने कानून बना दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक स्कूल आशीष सूद का नाम बता दें, एक स्कूल का नाम बता दें आशीष सूद कि मेरे आने के बाद मैंने इस स्कूल की फीस वापस करवाई। एक स्कूल का काम जो है आशीष सूद कर नहीं पाए। दिन रात जो है उल्ट सुल्ट बयानबाजी करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। रेखा गुप्ता कह रही है कि दिल्ली को गंदा मत करो, होर्डिंग मत लगाओ। उनकी जनकपुरी में जाके देखिए, उन्होंने कोई दीवार नहीं छोड़ी जहाँ होर्डिंग ना लगाओ। पेड़ हो, खम्बा हो, टॉयलेट हो, हर जगह तो उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए। तो क्या कर रहे हो भैया, ऐसे कोई ना चलता। एक जो दूसरा मुद्दा है, अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जो दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद अनलोग की जो जमानत याचिका खारिज की गई, कल जेएनयू में उस पर नारेबाजी हुई और उसमें कुछ नारे लगे, मोदी शाह की कब्र खोदेगी, कब्र खोदेगी, पुलिस उसमें। नहीं, ये तो गलत है, ये तो हिंदू है, इनकी कब्र क्यों खोदेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आप धर्म किसी का नहीं बदल सकते। शाह नाम ज़रूर अरेबिक है मगर वो हिंदू हैं, उनके विषय में ये बात बिल्कुल नहीं कही जानी चाहिए। लेकिन इस प्रोटेस्ट और इस फैसले के बाद जो कुछ बयान हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं रहा। इन्होंने जो बहुत पहले जेएनयू की वीडियो दिखाई थी, वो बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कि वो नकली थी। इनका AQI के बारे में पता चला कि वो नकली था। इनकी जो यमुना थी वो पता चली वो नकली है। ऑयल इंपोर्ट्स पे जो ये कल से डेटा चला रहे थे वो रिलायंस ने आज बता दिया कि वो भी नकली था। लोग कह रहे हैं इनकी GDP भी नकली है। अब इनकी किसी बात पे भरोसा ही नहीं कर सकते हम। पता नहीं क्या क्या चीज़ ये नकली दे रहे हैं। हो सकता है ये जेएनयू की चीज़ भी हो, वो भी नकली हो।